हाय दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द इक्वेशन ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विल हैव एट लीस्ट वन सॉल्यूशन will have at least one solution। ठीक है, if mod a is less or is equal to 1 whole 1 by 2, mod a is less or is equal to 2, mod a is less or is equal to root 2 और mod a is greater or is equal to 1। तो हम इसको देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है sin to the power 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये साइन में है और ये कॉस में है, तो इसको हम क्या करते हैं, साइन में बना लेते हैं कॉस को। तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमें विल हैव एटलीस्ट वन सोल्यूशन हमें चाहिए। मान लीजिए अगर हम इसका मिनिमम वैल्यू देख ले तो क्या हो जाता है 0। तो अगर ये दोनों 0 हो जा रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब ये 0 से कम होगा तभी हमें कम से कम एक सोल्यूशन मिलेगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू मोड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 2। तो हमें ए की वैल्यू क्या मिल गई, मोड ऑफ ए की वैल्यू लेस आर इज इक्वल टू 2 मिल गई। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 है x के sin x प्लस cos x, x के किस सामान्य मान के लिए, x के किस सामान्य मान के लिए x के किस सामान्य मान के लिए sin x प्लस cos x is equal to minimum x a tends to pi 1 और a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 के रूप में दिए गए हैं, के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, अगर ये है, ये आप बिग ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। तो a का जो मान दिया गया है वो है n पाई प्लस माइनस 1 होल टू द पावर n पाई बाई 4 माइनस 1 ओवर पाई बाई 4। ये पाई बाई 4 निकाल दिया गया। ठीक है, चलिए दूसरा है n पाई प्लस 2n पाई प्लस माइनस 1 होल टू द पावर n पाई बाई 2। सी है 2n पाई प्लस पाई बाई 4 और डी ऑप्शन हमारा है n पाई
प्लस -1 होल टू दी पावर n पाई बाई 4। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि x के किस मान के लिए ये होल्ड करेगा। तो साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x इज इक्वल टू मीन वैल्यू जो होती है a टेंस टू पाई क्या है 1 और a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7। अगर हम a की वैल्यू पाई रख दें तो हमारी यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x प्लस कॉस x इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें अगर रखेंगे तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी और हमें मिनिमम लेना है तो हम क्या लेंगे 1 लेंगे। और ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमने क्या बताया था कि इसका कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये साइन ऑफ x प्लस 20 कॉस ऑफ x एज इक्वल टू 1 अगर है या c है तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको साइन ऑफ x और 1/√2 लिख लेंगे प्लस 1/√2 कॉस ऑफ x इज इक्वल टू 1/√2 यानी 1/√2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अभी क्या आ गया, ये आ गया साइन ऑफ x कॉस ऑफ पाई बाई 4 प्लस कॉस ऑफ x साइन ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 4। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखें तो हम लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 4। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया। तो यहाँ से जो इसकी जनरल वैल्यू हो जाएगी x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 होल टू दी पावर n पाई बाई 4 पाई बाई 4। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा n पाई प्लस -1 होल टू दी पावर n पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी n पाई प्लस -1 होल टू दी पावर n -1 पाई बाई 4। पाई बाई 4 यहाँ से कॉमन ले लिया गया तो ये आ गया। तो अब देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और इसमें देखते हैं कि क्या कहा गया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो इसको लगाइए और बार बार प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, तब जाके क्लियर हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में लिखा है इसमें से कौन सा दिया गया संबंध सच है। कौन सा संबंध सच है, यानी कुछ रूल दिए गए हैं उसे बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ लिखेंगे cos 1 डिग्री एज इक्वल टू cos 1 b है, cos 1 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 1 c है, cos 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 18 180 sin 1 और b है cos 1 डिग्री इज लेस देन cos 1, cos 1 डिग्री इज लेस देन cos 1। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 डिग्री और 1 में क्या रिलेशन है। तो जो 1 डिग्री है वो क्या है, छोटा है 1 से। 1 डिग्री एज लेस देन 1 और जो 1 है वो क्या है 1 डिग्री से बड़ा है। तो जब 1 डिग्री छोटा है और हमें पता है कि cos की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है
ठीक है। कास की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो जैसे कॉस, यहाँ देख लीजिए कॉस 30 है और कॉस 60 है, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, cos 0 1 हो जाता है ना, cos 0 1 √3/2, और cos 60 क्या होता है, √1/2। तो अगर डिग्री का मान बढ़ता है तो उसकी वैल्यू का मान कम होने लगता है। तो 1 डिग्री हमारी जो है वो किससे इक्वल हो जाती है, देखिए, ठीक है, हाँ साइन के लिए सकता है, साइन की वैल्यू बढ़ती है, डिग्री का मान बढ़ता है, तो साइन में अगर 1 डिग्री है और साइन 1 है, तो ये क्या हो जाता है, 1 डिग्री जो होता है वो लेस देन हो जाता है, तो साइन की डिग्री बड़ी होती है 1 से, ठीक है। तो यहाँ भी ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा, cos 1 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 1। क्यों? क्योंकि cos की वैल्यू, डिग्री का मान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो cos 1 जो 1 है वो क्या है, ग्रेटर है 1 डिग्री से, इसलिए इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, ठीक है। 1 जो है वो ग्रेटर है 1 डिग्री से, क्योंकि 60 डिग्री क्या है, 30 से ग्रेटर है। जब 60 से ग्रेटर है तो जो साइन की वैल्यू आती है वो क्या आती है, ये छोटे वाले की बढ़ जाती है ना। तो cos 30 की वैल्यू अगर हम निकालें तो, और cos 60 की वैल्यू निकालें तो cos 30 की वैल्यू बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री कम है, तो जिसकी डिग्री कम होती है वो उसका मान cos में बड़ा हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा cos 1 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है द डिस्टेंस ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, द डिस्टेंस of the highest point of the highest point, the distance of the highest point on the graph of the function on the graph of the function on the graph of the function y is equal to √3 plus sin x, √3 cos x plus sin x from the x-axis, from the x-axis। बताना है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस से मैक्सिमम कितनी दूरी पर होगा। ए दिया गया है 2, बी दिया गया है 1/2, सी दिया गया है √3/2 और डी दिया गया है 2/√3। तो हमें बताना है कि √3 cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x से जो ग्राफ बनेगा वो x एक्स से मैक्सिमम कितनी दूरी पर होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लिखा है y x इज इक्वल टू √3 प्लस √3 cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको f(x) लिख सकते हैं, ये हो जाएगा √3 cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से अगर हम डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा इक्वेशन। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 cos a cos b, 2 sin
π/3 cos of x प्लस साइन साइन π/3 का मान क्या होता है, π/6 का मान होता है, π/3 का मान ये होता है, और cos साइन x cos π/3 cos 60 का मान ये होता है। तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन π/3 प्लस x। अब यहाँ देखिए हमें इसका मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, तो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 या 1 से -1 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाए तो इस y की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। जो साइन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है और -1 से बड़ी होती है। यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें लाना है तो इसको 1 रखना पड़ेगा। जब इसको 1 रखेंगे तो इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा हुआ ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, वो क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, tan थीटा इक्वल टू -3/4, tan थीटा इक्वल टू -3/4 and theta lies in the second quadrant and theta lies in the second quadrant and theta lies in the second quadrant, then sin theta is equal to, then sin theta is equal to, तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, ए दिया है 2/5, बी दिया है 2/3, सी दिया है 3/5 और डी दिया है 4/5। तो यहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम देखें यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 3 - 3/4, थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यानी यहाँ पे tan नेगेटिव होता है और साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इस फिगर बन जाएगा हमारा ए बी सी, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है और यहाँ दिया है 3/4, यानी ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 और ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। ठीक है, ये सब तो एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं, बस आपको इसके क्या आना चाहिए, 3 4 5 इसका क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, जो कि अगर आपको याद है तो आप 3 4 5 से तुरंत निकाल लोगे कि 5 इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, जो कि 3/5 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आता है 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, द वैल्यू ऑफ साइन, द वैल्यू ऑफ साइन, the value of sin 13π/4 is same as the value of
एज द वैल्यू ऑफ, एक इसकी वैल्यू के बराबर होगा, ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा साइन 3π/4, साइन 3π/4, बी हो जाएगा साइन 5π/4, साइन 5π/4, सी हो जाएगा साइन π/4, साइन π/4, और बी हो जाएगा साइन 9π/4, साइन 9π/4। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि अगर साइन 13π/4 है, ठीक है, तो ये सेम वैल्यू कहाँ देगा। तो अगर हम देखें तो 13π/4 हमारा कहाँ पे आ रहा है, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, यानी 2π यहाँ से तो चला यहाँ तक 2π हो गया, और प्लस 5π/4 अगर हम कर दें 5π/4, ठीक है। ठीक, यहाँ से तो ये सेम वैल्यू पे आ गया, फिर यहाँ से जब आएगा तो ये 360 के बाद फिर से रिपीट करेगा, और यहाँ से इस 2π यानी पाई से थोड़ा सा, यानी इस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू आ रही है। तो ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 13π/4 एज इक्वल टू साइन 2π प्लस 5π/4, और साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन 5π/4। तो इसका आंसर हो जाएगा साइन 5π/4, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 17। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। If sin A plus B, sin A plus B is equal to cos A minus B is equal to root 3/2, acute angles of A and B are, A क्या हो जाएगा sin 3π/4, sin 3π/4, B क्या हो जाएगा sin 5π/4, sin 5, ये दिया है A की वैल्यू हो जाएगी 45 एंड 15, 45 15, B में दिया है 30 60, 30 60, C में दिया है 15 60, 15 60, और D में दिया है none of these। ठीक है, तो हमें बताना है कि A प्लस बी और A माइनस बी एज इक्वल टू A प्लस बी एज इक्वल टू, यहाँ दिया है साइन A प्लस बी एज इक्वल टू कॉस A माइनस बी। देखिए, अगर A प्लस बी दो एंगल 90 डिग्री हैं तो साइन A इज इक्वल टू क्या होता है कॉस बी, साइन A इज इक्वल टू कॉस बी, यानी ये और ये हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ से अगर हम देखें तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये इससे कैंसिल हो गया। 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री आ गई। 45 कहीं है, यहाँ पे है, तो एक ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। अब दूसरा हम यहाँ से निकाल सकते हैं साइन a, यहाँ पे सही हो गया। a प्लस बी हमारे पास दिया गया है √3/2, यानी कि a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं? 60 डिग्री लिख सकते हैं। साइन a प्लस साइन √3/2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो ये की जगह अगर हम 45 रख दें, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 माइनस 45। इट मीन्स जो b की वैल्यू आई वो आ गई हमारी 15। तो यहाँ से हमारा b भी आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, if sin theta plus cos theta is equal to 1, if sin theta plus cos theta is equal to 1, then the value of sin 2 theta is equal to, then the value of sin 2 theta is इक्वल टू, साइन 2 थीटा का मान किसके इक्वल होगा? ए दिया है 1, बी दिया है 1/2, सी दिया है 0 और डी दिया है -1। तो यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम दोनों साइड में क्या कर सकते हैं? स्क्वायरिंग हम बोथ साइड कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग अगर हम करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हम लिखेंगे साइन 2 थीटा, और ये इधर जाके माइनस हो गया, यानी साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। और साइन 2 थीटा में अगर 0 आ गया तो यही तो हमें बताना था, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई? 0। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो करेक्ट है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है if sin theta is equal to 15/17, if sin theta is equal to 15/17, sin theta is equal to 15/17, तो cos theta and tan theta का मान आपको बताना है। तो cos theta and tan theta की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक, और a की वैल्यू क्या दी गई है? -8/15, 15/8। b की वैल्यू दी गई है 8/17, 15/8। c की वैल्यू दी गई है 8/17 -15/8, और डी की वैल्यू दी गई है 15/17 और 15/8। तो यहाँ से अब देखिए, अगर हमारे पास दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 15/17, यानी कि ये लंब दिया गया है और एक काट दिया गया है जिसको कहते हैं हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? एल दिया गया, ये दिया है, बी निकालना है। तो जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है वो होता है 8, 15 और 17 का, 8, 15 एंड 17।
ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। tan थीटा की वैल्यू, और यहाँ पहले cos थीटा की निकालते हैं, cos थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। cos थीटा की हो जाएगी बेस अपॉन 8, b कितना आया, b आ गया 8, तो ये हो गया 8 अपॉन 17, और tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी l अपॉन b यानी 15/8, 15/8, तो 8 अपॉन 17 और 15/8, ये दो वैल्यू हमारी आनी चाहिए। देखिए कहाँ पे आया हुआ, 8 अपॉन 17 और 15/8, ये यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे वैल्यू निकाली जाती है। इसके लिए आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद कर लेना है। एक दिन मैं आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कैसे निकाल